गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग कल जो है हम लोग एरिया का जो लाइव क्लास दिए थे उसमें हम लोगों का कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और क्लास जब कंप्लीट नहीं कर पाए तो अपलोड नहीं किए। आज इसीलिए हम लोग आज इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को डाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर पर जाएंगे, फिर उसकी सूचना आपको देंगे। तो देर ना करते हुए चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। एरिया अंडर द कर्व का पार्ट 2। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, और ये इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। ये ना बोलता तो भी हम लोग जानते, और ये बोल रहा है तो अच्छी बात है, इलिप्स बोल दिया है, बहुत सुंदर। तो हम लोग इसको चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार मैं याद दिला दूं आपको, ये रिवीजन क्लास है। इस तरह की लिखावट और इस तरह का लैंग्वेज को यूज करने से नोट्स तैयार नहीं होगा सर। हाँ, जो एकदम नहीं पढ़ा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उसके लिए ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है उसके पास नोट्स है, आप अपना नोट्स खोल के बैठिए, नोट्स को खोल के आराम से देखिए और इसको बिल्कुल समझिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और यदि वैसा कुछ दिक्कत होगा तो फिर अपना ग्रुप में मैसेज करिएगा हमें, हम फिर आपका उसको समाधान करके देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स के नीचे सर 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 ज़्यादा है 3 कम है। 4 जो वैल्यू ज़्यादा हो उसका नाम ए होता है, और जो वैल्यू कम हो उसका नाम बी होता है। ये हम लोग क्लास 11 से जानते हैं। इलिप्स में ज़्यादा वैल्यू ए का और कम वैल्यू बी का। तो ये बिकॉज ए ग्रेटर देन बी ऑलवेज, तो ये वैल्यू सर एक्स के नीचे ज़्यादा है, इसका मतलब एक्स ज़्यादा होगा, यानी हॉरिजॉन्टल होगा। ये कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। एक इलिप्स हम लोग लेते हैं, और एक इलिप्स हम लोगों ने लिया, और ये आपका इलिप्स हो गया। ये ये अब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0 है। एक्स के नीचे 4 है तो ये हमारा 4 हो गया, और ये 3 हो गया। यहाँ का पॉइंट यदि ए बी सी डी है तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 0, और इसका हो गया 0। अब देखिए ध्यान से, हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है एरिया हमें किसकी निकालनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की निकालनी है कि कंप्लीट का निकालना। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते, या एबव एक्स एक्सिस बोलता तो सिर्फ ऊपर वाला दोनों पार्ट का निकालते, बिलो बोलता तो नीचे वाला का निकालते। कुछ नहीं बोला है तो कंप्लीट एरिया निकालनी है। याद रखिएगा इस बात को, जब किसी भी एलिप्स सर्कल इस सब में यदि वो कुछ फरमाइश ना करे, कुछ वो क्वेश्चन में ना डाले, तो आपको कंप्लीट एरिया निकालनी है। हमें भी इसकी कंप्लीट एरिया निकालनी है। इसका मतलब हो गया कि मैं इस एक पार्ट का एरिया निकालकर, इस एक पार्ट का एरिया निकालकर और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कंप्लीट एरिया हमारा निकल जाएगा। जहां तक रही बात कि ये कंप्लीट एरिया निकालनी है तो हमें कर्व का टुकड़ा लेना है। कर्व है सर हमारा ए और बी, ए से बी तक एरिया। ये देखिएगा ध्यान से, ये हमारा एक छोर ये हो गया, एक छोर हमारा ये हो गया, और दूसरा छोर हमारा ये हो गया। एक छोर ये, दूसरा छोर ये।
ये स्टार्टिंग तो ये एंडिंग और ये स्टार्टिंग तो ये एंडिंग, ख्याल रखिएगा। और इसको देखिएगा ध्यान से फिर से, ये यदि एक्स एक्सिस पर है तो ये भी एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। कर्व का दोनों छूट एक ही एक्सिस पर होना चाहिए, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यदि वाई एक्सिस पर है तो दोनों कर्व के छूट तो वाई एक्सिस पर होना चाहिए। बी वाई एक्सिस पर है, एक को लंब डालकर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये ओरिजिन के पास चला आएगा, ये भी वाई एक्सिस चला जाएगा। और यदि एक एक्सिस पर है तो हमारा एक्स एक्सिस पर चला आएगा, तो दोनों एक्स एक्सिस पर हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, दोनों एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, वाई एक्सिस पर, यानी जो लिमिटिंग पॉइंट हम लोग बनाएंगे, लिमिटिंग पॉइंट हमारा दोनों लोअर और अपर दोनों एक्स का होना चाहिए या तो दोनों वाई का होना चाहिए। ये हमने थ्योरी पार्ट में कर दिया है, पार्ट 1 को देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 में जाकर इस चीज को देख लीजिएगा। अब देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, तो हम लोग इसको यहां आऊंगा ओरिजिन के पास, यानी 0 0। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ए बी ओ ए, तो 4, और इसको हम लोग फोर कहाँ से कहाँ तक सर? फिर वही बोला, दोनों को यहाँ ले ओरिजिन पर, तो ये हमारा अब स्टार्ट हो जाएगा और ये अंत हो जाएगा। लोअर लिमिट ओरिजिन तरफ से लेंगे, जो लिमिट छोटी होती है इधर लोअर हाइयर, लोअर अपर जो छोटा वो इधर से लोअर, ये अपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो गया 0 और इसका एक्स एक्सिस 4, और यहाँ पर ये x का लिमिट है तो dx, और यहाँ पर y। अब y का वैल्यू आपको इक्वेशन में दिया रहेगा, जो कर्व का इक्वेशन है उससे y आउटपुट का फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। हमारा है एक्स स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। और देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 9, 16 एलसीएम, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और ये हमारा चला जाएगा फिर वाई इज इक्वल टू स्क्वायर उधर गया, रूट हो गया 9 और 16, 9 का 3, 16 का 4 बाहर, रूट के अंदर रह गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा वाई का वैल्यू हो गया 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 4 0 से 4, वाई का वैल्यू हो गया 3/4 और रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 3/4 को बाहर कर दो, रूट अंडर 0 से 4, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 4 4 कैंसिल, 3 0 से 4, रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे आप बना सकते हैं क्योंकि आपकी कॉपी में बना हुआ होगा, और ये फॉर्मूला यूज होगा सर इसमें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के पास नोट्स में किया हुआ है, आपको सब क्लास में करा दिया गया है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, यूज करोगे x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और उसको यूज कर अपर लोअर लिमिट को बैठा दोगे और आंसर आ जाएगा एरिया का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया अंडर द सेम क्वेश्चन है सर। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। अब इसको ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, ध्यान दीजिएगा सेम चीजें हैं, इसमें ज्यादा समय आपको नहीं देंगे हम। एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 1, एक्स स्क्वायर बाय 4 माना 2 का स्क्वायर,
और वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आज एक्स के नीचे नहीं वाई के नीचे ज़्यादा है, इसका मतलब वाई एक्सिस मेजर होगा। वाई एक्सिस मेजर का मतलब हो गया ये वर्टिकल इलिप्स होगा, ऐसा होगा सर। और एक्स के नीचे एक्स का वैल्यू, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू बैठाइए, यहाँ पर वाई का वैल्यू बैठाइए। एक्स के नीचे 2 का स्क्वायर यानी 2 है, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये 2 है, ये भी 2 होगा। और ये 3 है, ये भी 3 होगा। बस आज भी कुछ नहीं बोला है, तो पूरे इलिप्स की एरिया निकालनी है। आज भी हमें क्या करनी है, एक पार्ट को लेंगे, कोई भी पार्ट लीजिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने से थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें कि लिमिट वगैरह लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। आज भी हमारा यहाँ से यहाँ तक सपोज करिए नाम रखिए ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट 2, यहाँ से 2 0 और ये हो गया 0 3। बस लिमिट, इसको फिर से यहाँ परपेंडिकुलर दे आइए 0, परपेंडिकुलर यहाँ लाइएगा, ये हो जाएगा 0 0। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालनी है। ये एक छोर हो गया और दूसरा छोर ऐसे आएगा सर, यहाँ से यहाँ तक आपको निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, फिर हमारा लिमिट हो जाएगा। फिर डायरेक्ट लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ, कोई लैंग्वेज नहीं। सिस्टम को समझिए, रिवीजन करना है हमें, नोट्स नहीं बना रहे हम लोग। यहाँ से यहाँ आना स्टार्ट, ये हो गया, ये हो गया, यानी 0 और ए के पास गए, दूसरा स्टार्ट यहाँ से एंड यहाँ हुआ। ए का कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 2, चूंकि एक्स एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर आया है, एक्स एक्सिस पर एक्स का लिमिट लिया है तो dx लेंगे। और जब ये dx आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा सर, y। फिर ये इक्वेशन से, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम लोग y आउटपुट कर लेंगे और y का मान यहाँ बैठाकर और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आराम से आपका ये एरिया बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, find area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the line x equal to 0 and x equal to 2। देखिएगा ध्यान से, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट स्पष्ट कर दिया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखिएगा एग्जाम में बात का खास ख्याल रखिएगा कि हमें पहले ये सब जो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम होता है, ये क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, यदि ब्रेन में अच्छे से नहीं आया 2 बार 3 बार रीड करेंगे और उसको अच्छे से रीड करके पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है। अकबका क्या आप बना दीजिएगा, पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने बोला था और आपने समूचे के निकाल दिया। करना कुछ था कर दिए कुछ, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उल्टा आपको मेहनत भी ज्यादा हो गया और आपको मार्क्स नहीं मिला। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को हमें वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़नी है, समझना है, उसके बाद उसका आंसर लिखनी है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सर्कल है सर हमारा, यहाँ पर एक सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल का इक्वेशन। और यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ये लाइन है, लाइन्स, ये दोनों लाइन है, x बराबर 0 और x इक्वल टू 2। आपको थोड़ा समय लाइन समझा देता हूँ पहले, फिर आता हूँ क्वेश्चन पर। देखिए लाइन क्या होता है, ये सब फर्स्ट ईयर की चीजें हैं, हो सकता है कि आप भूल गए होंगे। जैसे x बराबर 2 है, आपने 1 2 ऐसे दाग किया। अब इस ये x बराबर जो 2 है, ये हमारा ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। मैं पूरे लाइन का नाम x इक्वल टू 2 हुआ, समझे बात को। अब x इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है, x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है। ये लाइन y बराबर 0 का हुआ, ये लाइन x बराबर 0 का हुआ, ये y एक्सिस है, इसका इक्वेशन x बराबर 0 हुआ। x बराबर 0 का ये लाइन, x बराबर 2 का लाइन, इसके बीच में ही हमें ये सर्कल बनानी है। आइए इसको अच्छे से फोटो तैयार करके देखिएगा। सबसे पहले 3 गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, हमें क्या करनी है, एक सर्कल तैयार करनी है। तो सर्कल का सर, सर्कल बनाने के लिए हमें सेंटर और रेडियस का होना बहुत जरूरी है। हमें मालूम ही नहीं है कि इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, तो फिर सर ये सर्कल बनाना, सर्कल का इमेज फोटो बनाना मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले बच्चों को क्या ध्यान देना चाहिए, हम सर्कल का डायग्राम बनाना है, फोटो बनाना है, तो हमें क्या करनी है, सेंटर और रेडियस का पता लगाना। आइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स माइनस एच, कुछ नहीं है तो 0 डाल देंगे, वाई माइनस के कुछ नहीं है तो 0 डाल देंगे, इज इक्वल टू 4 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा एक्स माइनस एच, दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर हो गया। हेयर एच के जगह 0, के जगह 0 और
आर के जगह 2 हो गया। सेंटर क्या हो गया सर, एच के 0,0 और रेडियस आपका 2 यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। अब हमें सर्किल का फोटो बनाने में मदद मिलेगा इसका, ध्यान से देखिएगा इसको। अब हमें सर्कल का फोटो बनाने में सहायता मिलेगी। अब हमारा सर्कल हो गया सर, एक सर्कल 300 ही बना देता हूँ, भावनाओं को समझे, थोड़ा टेढ़ा बौका लगे तो भावनाओं को समझना है कि ये सर्कल है। चलिए माना कि ये सर्कल मैथ है सर, मानने से सब चीज होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्लियर है। अब देखिए सर्कल का सेंटर तो 0,0 है, बहुत अच्छा बात है, ये 0,0 हो गया। और उसके बाद रेडियस हमारे पास 2 है। यदि ये हमारा 2 है, तो ये भी हमारा 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। क्या समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, सारे बात समझ रहे हैं? ये 2 हो गया, टेंशन नहीं लेना है, समय बीत रहा है, मुझे मालूम है एग्जाम काफी नजदीक आ गया है, घंटे का इंतजार है, घंटा घंटा कट रहा है, दिन तो छोड़िए घंटा घंटा कट रहा है। लेकिन क्या करेंगे आप जब मैं साल के पहले अपने आप को, यदि आप समय को मिसयूज किए, अभी उसका चिंता करके बाकी का बचा हुआ 1 महीना बर्बाद करके कोई फायदा है क्या? नहीं। अब जो बचा हुआ है उसका सदुपयोग तो कर ले। पुरानी बातों को याद करके इस समय के समय को बर्बाद करना ये अच्छी बात नहीं। अभी आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट में टाइम बचा हुआ है उसका यूज भरपूर करें, अभी भी आप जीत सकते हैं और आप 75 प्लस मैथ में मार्क्स कर सकते हैं। वैसे बच्चों को मैं बोल रहा हूं जिन्होंने पहले पूरा ईयर में अपने समय को बर्बाद किया है, वो अभी भी अपने आप को बचा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप अभी से, आज से नहीं, अभी से लग जाइए कसम खाकर, आप अपने आप को बदल सकते हैं। मैं आपके साथ हूं। और इस बार तो हम लोग यूट्यूब पर हैं, लाइव हैं, कभी कभी रिकॉर्डेड हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको सभी चीजें मिलेगी। आपका पढ़ा हुआ टीचर, जो टीचर के पास आपने पढ़ा है उसी टीचर का आपको यदि रिवीजन क्लास रिकॉर्डेड मिल रहा है तो आपको अपने नोट्स को समझने में काफी सहायता मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बट आप यदि मेरे पास ऑफलाइन क्लास किए हैं और आपके पास मेरा पढ़ाया हुआ नोट्स है, आप मेरे रिवीजन को करके अपने नोट्स को आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं और अच्छे तरह से कम समय में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। और इसको करना है और आपको ध्यान देना है, सिर्फ अभी से आप लग जाइए, मैं आपको वादा करता हूं तैयारी करा, आप लगे रहिए मेरे साथ। आइए सर्कल जैसे, टेंशन नहीं लेना है, फिर बोलता हूं आपको चिंता नहीं करना है, आपको मजे से रहना है। बीते बातों को याद करेंगे तो प्रेजेंट बर्बाद होगा सर। आइए क्वेश्चन करते हैं। इस सर्कल में हमें क्या करनी है, एक लाइन दिया हुआ है x बराबर 0, तो आपको जैसे मैं इससे पहले समझाया था, ये लाइन सर हो गया x बराबर 0 का, और एक लाइन x बराबर 2। जब यहां से यहां तक 2 है, यही ना 2 का ये जो लाइनिंग खींचेंगे हम लोग नंबर लाइन पर, 2 को वहां पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। 2 को जब हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, 2 का दाग ऐसे हो गया सर, ये लाइन हो गया x इक्वल टू 2 का। ये लाइन ना भी रहता तो टेंशन नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात लिखा हुआ है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल ही दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कराना है सर, टेंशन लेना ही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोगों को एरिया निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ इसका। ध्यान से देखिएगा, ये को नहीं बुला रहा हूं, आप आओ नीचे। 2 है सर, और बड़ी अजीब बात है, जिसे निमंत्रण दे रहा हूं वो नहीं आ रहा है। चलिए आप आ गए, बढ़िया बात है। देखिए ये आपका हो गया, लगेगा थोड़ा सा, तो ये 2 यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट 2,0 और ये 0,2, बस खेल खत्म हो गया सर। कर्व का एक छोर यहाँ, इसको एकदम फट से कलर दूसरा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ लिया, यहाँ से दूसरा छोर यहाँ पकड़ा, इसको बोले आप लंबा जाइए, फटाक से ये आ गया, ये मिला 0 के पास। और हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया सर, हमारा जो शॉर्ट लिख रहा हूँ समझिएगा, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट करता हूँ, एरिया हमारा रिक्वायर्ड दिखेगा, थोड़ा सा लिखने बोलिएगा तो लिख देता हूँ, बट ध्यान दीजिएगा
ये हम लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा? एरिया ऑफ, नाम तो रखा ही नहीं है, ए बी, बस इतना सही काम चल जाएगा। ऐसे ही सबका रखिएगा तो रख दीजिए, रखने में क्या जाता है, लेकिन हमें एरिया निकालनी है ए बी ओ ए का, एरिया ऑफ ए बी ओ ए, बस। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये लास्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर आया, लंब आया, यहाँ 0 हो गया, फर्स्ट लोअर लिमिट ए हो गया यानी 2 हो गया, एक्स एक्सिस पर यानी डी एक्स यानी वाई, बस वाई का वैल्यू निकालनी है सर, बैठाना है, हो जाएगा तुरंत क्लियर। वाई देखिए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई सर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई पर स्क्वायर था डायरेक्ट कर दिया हम, आप बैठा लीजिए यहाँ पर 0 से 2 वाई का वैल्यू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा आराम से। ये फिर से सर, फिर वही एक ही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एरिया में सर्वाधिक 99% यूज होने वाला फॉर्मूला है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसको जानना है। थोड़ी लंबी फॉर्मूला होती है, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स ए। इसका इस्तेमाल करिए, मजाक से बोला, इस्तेमाल करिए, ऑफलाइन की भाषा आ जाती है, थोड़ा सा ये नहीं समझिएगा, मजाक मजाक में इस्तेमाल को सतेमाल बोल देता हूँ, बच्चे हंसते हैं, अच्छा लगता है, आप भी उसके कराइए, टेंशन नहीं लेना है। तो 4 को 4 को 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका यूज करिए सर, और इसको बना डालिए, आपके पास बना हुआ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे और रिवीजन हो गया होगा आपका, और आप मेरे साथ तैयारी कर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 करते हैं। एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वाई एक्सिस और एंड द लाइन एक्स वाई इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा, एरिया एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पाराबोला हो गया सर। ये नॉलेज होना चाहिए, मैं पहला क्लास में इन सभी बातों पर चर्चा कर चुका हूं। जिन्होंने भी पहला क्लास पार्ट 1 नहीं देखा है इसका एरिया का, उन्होंने पार्ट 1 पहले देख लें, इसके बाद पार्ट 2 पर आए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड द लाइन वाई इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और वाई एक्सिस एंड द वाई इक्वल टू 3, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमारा पाराबोला हो गया सर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये पाराबोला हो गया। और आपको मालूम होना चाहिए एक्स पॉजिटिव है, यानी एक्स पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पाराबोला ऐसा वाला हो गया सर, राइट हैंडेड पाराबोला। और हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये पाराबोला राइट हैंडेड हो गया। थोड़ा सा फोटो को बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा देखने में। चलिए, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि वाई एक्सिस के साथ, यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ। अब देखिए, अब हमें क्या करनी है कि लाइन y इक्वल टू 3, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन y इक्वल टू 3, सर y3 तो y एक्सिस पर होगा, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सपोज करिए y इक्वल टू 3 का लाइन हम लोग ऐसे इमेज कर देंगे, ऐसे इधर भी खींच सकते हैं, जरूरत नहीं है, मैं तो इधर से इधर तक खींच सकता हूँ, लेकिन इधर की आवश्यकता हमें क्या है, इसलिए इधर खींचना फालतू है। ये हो गया y इक्वल टू 3, और देखिएगा बनाने किसके साथ बोला, कर्व हो गया। पहला ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये हमारा हो गया कर्व, ये y एक्सिस और ये y इक्वल टू 3, इस तीनों चीजों का संगम जिस जगह पर होगा उसी पार्ट का एरिया निकालनी है। अब देखिए, ये हमारा हो गया y एक्सिस, क्लियर है, y एक्सिस ये हो गया, y बराबर 3 का लाइन ये हो गया, ये जो आपने लाइन खींचा ये y बराबर 3 का हो गया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये वाले बातें हो गई, को येलो कर देता हूँ, और ये वाला हो गया वाई एक्सिस। तीनों देखिएगा, ये येलो ये येलो ये येलो, इसी पार्ट का हमें एरिया निकालनी है। अलग कलर से आपको थोड़ा सा इसको कलर कर देता हूँ, इसी पार्ट का एरिया हमें निकालनी है। और ये इतनी बड़ी लकीर की आवश्यकता नहीं है, नाम रख दीजिए, ये ओ है हम लोग का खानदानी पॉइंट है,
यहाँ पर ए रखिए, यहाँ पर बी रखिए और बी का कोऑर्डिनेट हो गया सर 0, 3 और ए का मालूम नहीं। चलिए हमें एरिया निकालना है तो कर्व के स्टार्ट और एंड, बार बार बोलता हूं, जब भी एरिया निकालनी हो हमें कर्व का स्टार्ट और अंत, शुरुआत और अंत जानना जरूरी है। शुरुआत यदि ये है तो अंत हमारा ये है, शुरुआत वो भी हो सकता है, अंत ये भी हो सकता है। यदि ये मेरा शुरुआत है, ये मेरा अंत है। कर्व सर ओरिजिनल ये हो गया, इसको कुछ और अलग कलर से डाल देता हूँ। आइए मैं इसे ब्लू कर देता हूँ, ये हमारा कर्व हो गया। तो कर्व का एक छोर एक्स एक्सिस पर है, एक्सिस पर है, और ये तो हवा में है सर, इसको मैं एक्सिस पर लाने के लिए यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये आ जाएगा वाई एक्सिस पर। आज जो हमारा परपेंडिकुलर हुआ वो दूसरा छोर, दूसरे छोर का नाम ये था, वो परपेंडिकुलर हुआ वाई एक्सिस पर। यदि वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हुआ तो सर वाई एक्सिस पर जब उन्होंने परपेंडिकुलर अपने आप को लाया तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो वाई एक्सिस पर चला जाएगा, यानी वाई का कोऑर्डिनेट चूज करना होगा हमें। ये ए लोअर और ये अपर, बट उसका वाई पार्ट, जैसे इसका वाई पार्ट 0, इसका वाई पार्ट 3। अब जो हमें रिक्वायर्ड एरिया लेनी होगी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, और ये हो जाएगा हमारा कहाँ से कहाँ तक 0 और ए का बी पर लम्ब यानी 3, और वाई एक्सिस पर लम्ब आया तो यहाँ डी वाई और यहाँ पर एक्स। बस एक्स का वैल्यू कर्व से लाइए, कर्व आपके पास है, आपका कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ पर आपको निकालनी है एक्स का वैल्यू, वाई स्क्वायर अपॉन 4, बस 0 से 3 एक्स का वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी वाई, और इसको सर आप बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, बाकी तो बना होगा आपके पास। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका एरिया का आंसर आ जाए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओह, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिसलेनियस छोटी सी एक्सरसाइज है, न्यू एनसीईआरटी में एरिया को बहुत छोटा कर दिया है। पिछले साल 2024 में एरिया 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा था। यह सोचकर कि एरिया का एक्सरसाइज छोटा कर दिया गया है, क्वेश्चन है छोटी छोटी दे दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा को हटा दिया गया है, एक्सरसाइज में भी बहुत कम क्वेश्चन रखा गया है कि तो 3 मार्क्स में डाल दिया। लेकिन मैं इस बार का जब चेक द्वारा मॉडल सेट दिया गया है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एरिया को 5 मार्क्स में 1 क्वेश्चन में डाला है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, पुराने जमाने का 2020 और 20 से पहले का सब 6 मार्क्स का एरिया आता था। अब ये यदि 5 मार्क्स में आया तो अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए, और एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है नहीं। यदि इससे बाहर देता है तब तो थोड़ा बच्चे को दिक्कत होगा, वो बच्चे जो सीमित तैयारी किया है, सीमित नॉलेज रखता है, क्योंकि बच्चे किताब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, न्यू किताब मार्केट में जब नया एनसीईआरटी आया है तो बच्चे नया पढ़ेंगे, और नया में क्वेश्चन शायद इसमें 5 या 6 है इसमें, और 5 उसमें पढ़ा आपने, 4-5, बस 10-12 क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि इसी से आना चाहिए, क्योंकि किताबें में इतने सीमित है तो इसी से आना चाहिए। बट थोड़ा जो अच्छे बच्चे हैं, जिनको मैथ अच्छा लगता है, जिन्हें मैथ से प्यार मोहब्बत है, वो बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करने का प्रयास करिएगा। यदि आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की आवश्यकता हो तो आप हमें मैसेज करके भी हमसे जवाब मांग सकते हैं, या ऑफलाइन क्लास में आकर भी उसको बनवा सकते हैं आप, जो अच्छे बच्चे हैं। और भरोसा रखिए थोड़ा ऊपर वाला पर, उम्मीद करता हूँ कि इतना ही क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन आ जाना चाहिए और दिक्कत नहीं होना चाहिए, तब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब ऊपर वाला पर छोड़िए, अपना पढ़िए, जो पढ़े हैं उसको करते हैं तैयारी। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स। मैं ये जितनी बातें बोला सिर्फ जैक बोर्ड की, नो सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड को थोड़ा सा और पढ़ना होगा, सीबीएसई बोर्ड वाले को और पढ़ना होगा, डीप जाना होगा, बड़े क्वेश्चन करने होंगे। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैक बोर्ड लाइक इट। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व
एंड गिवन लाइन्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स एक्स। देखिएगा ध्यान से, एक का ये 1 का 1 नंबर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर वही सेम क्वेश्चन हो गया सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला हो गया, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, x का वैल्यू है, x पर वैल्यू यदि 1 है यहाँ और x पर वैल्यू 2 है यहाँ, बस x को ऐसे और ये कर्व थोड़ा सा पेंसिल का यूज करेंगे फोटो वोटो बनाने में एग्जाम हॉल में। जैसे देखिए मैं अभी पेंसिल का ही यूज किया हूँ, थोड़ा सा बड़ा छोटा करने का हिम्मत रखता है कोई तो पेंसिल से मिटा के कर सकता है, हमारे लिए ये तो पेंसिल ही है सर, यही है। देखिएगा ध्यान से, एक यहाँ एक यहाँ, नाम रख दीजिए ए बी और इसका नाम रख दीजिए एम और इसका एन, ठीक है, कर देता हूँ, इसका नाम एम और इसका नाम एन, ये है 1 और 2, यहाँ से यहाँ तक 1 दिया गया है, ये 1 है, यानी कि डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ 1,0, ये 2,0, तो एरिया निकालना है इसका, इसका इसी पार्ट का, ये हो गया एरिया इसी पार्ट का हमें निकालनी, ध्यान से देखिए, इसी पार्ट का एरिया निकालना, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर वही लिमिट लेना है, रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए से बी, ए लाया यहाँ पर 1, बी परपेंडिकुलर आया 2, 1 से 2, एक्स एक्सिस पर आया तो dx और यहाँ पर y, y का वैल्यू स्पष्ट है एक्स स्क्वायर, 1 से 2 एक्स स्क्वायर, ये बहुत छोटा है, आप बोलिएगा तो इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, पूरा तुरंत हो जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लेगा। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, 1 से 2 लिमिट हो गया, बैठा दीजिए, अपर माइनस लोअर, और इसको सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा 8/3 और 1/3 एलसीएम लीजिएगा 3, 7/3 आपका ये एरिया निकल गया। इसको एरिया को स्क्वायर यूनिट में लिखिएगा, ये फाइनल आपका आंसर। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप समझ ही गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। स्केच द ग्राफ y इक्वल टू x प्लस 3 एंड द इवेलुएट -6 से 0 x प्लस 3 dx। ध्यान से देखना, y इक्वल टू x प्लस 3, ये स्केच द ग्राफ, ये कर्व है और इवेलुएट है -6 से 0 x प्लस 3 dx। तो ये भी अच्छी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हमें इवेलुएट करने बोला है, तो मालूम है कि हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले इसको करते हैं, आपको समझ में आएगा। ये हम लोग -6 से 0 और x प्लस 3 dx, तो याद है हम लोग इसको कन्वर्ट करते थे कि अपना स्टाइल में -6 और क्या आउटपुट देगा, यानी -3 हो गया। अब हम लोग यदि इसको चेकआउट करें कि यदि ये हमारा यदि फंक्शन है, ये यदि हमारा फंक्शन है, तो इसके अंदर का कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे -2, ये -2 देंगे, यहाँ पर तो पॉजिटिव होगा, ये इलाका हमारा पॉजिटिव हो गया। निश्चित रूप से कोई भी वैल्यू यहाँ का उठा के यहाँ हम लोग डालेंगे, पॉजिटिव देगा, और यहाँ से यहाँ तक का कोई वैल्यू इस पर डालते हैं, तो जैसे -4 ले लें, -4 यानी नेगेटिव, यानी इधर नेगेटिव देगा। तो स्पष्ट हो गया सर, इस इंटीग्रेशन को ये समझिएगा बात को, ये एक इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, ड्रॉ करना है इसी कर्व का, इसी लाइन को ड्रॉ भी करना है, लेकिन पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो ये हमारा हो गया, इधर आके बैठ जाइए, आप लोग भी थोड़ा देखिएगा, और देखिए -6 और 3, -6 -3 -3 से 0, ध्यान से देखिए, तो -6 से -3, -6 से -3 हमारा हो गया -6 से -3, और यहाँ पर नेगेटिव है क्या चीज, फंक्शन, और dx हो जाएगा प्लस -3 से और 0, यहाँ पर पॉजिटिव है क्या, फंक्शन, फंक्शन क्या है x प्लस 3, मॉड ही, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, ये प्लस और माइनस में, मॉडुलस फंक्शन अपने अंदर प्लस और माइनस दोनों को रख सकता है, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव देगा बट रख सकता है, हमारा ये x का वैल्यू है,
नंबर लाइन ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन एक्स का है। एक्स का वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को एक्सेप्ट करता है, दोनों को रखता है अपने अंदर। तो कब नेगेटिव कहां से कहां तक नेगेटिव और कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा, इसे जानना है। ध्यान दीजिएगा कि कहां से कहां तक नेगेटिव और कहां से कहां तक पॉजिटिव ये देगा, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा नेगेटिव दे रहा है और कौन सा पॉजिटिव दे रहा है। तो हमारा -6 से -3 ये हमारा क्या दे रहा है, नेगेटिव फंक्शन x + 3। यहाँ पर हम नेगेटिव चिन्ह के साथ प्लस -3 से 0, -3 से 0, यहाँ पर जो फंक्शन हमारा है वो पॉजिटिव, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ x + 3 दे देते हैं और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा सर, बहुत साधारण बात है। इस सब इंटीग्रेशन यदि रिवीजन क्लास में हमसे बनवाइएगा तो गलत बात है। माइनस को बाहर कर लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया x² / 2 और 3 का हो गया 3x और -6 से -3 प्लस x² / 2 + 3 का 3x और ये -3 से बाकी बना लीजिएगा ये सब। और रहा बात स्केच द ग्राफ, अब ग्राफ खींचनी है हमें कि कैसे ग्राफ खींचनी है, देखिए ध्यान से। यही पॉइंट ले लेता हूँ ना, सबसे अच्छा है, इतना बढ़िया तो पॉइंट प्राप्त हुआ है हमें। एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू ये सब नंबर लाइन एक्स का है 0, ये बहुत बढ़िया बात। 0 हमने लिया किसमें, फंक्शन में, तो प्राप्त हुआ 3, -3 लिया तो प्राप्त हुआ 0, -6 लिया -3 यानी कि 3 मॉडुलस फंक्शन है। यहाँ देखिए y = x + 3 का मॉड, मॉड के अंदर हम -6 रखेंगे तो वो -3 आएगा, -3 मॉड से तो +3 देगा, ठीक है। 0 -3 -3 x पे दिखाना, x का 0 यहाँ हो गया और x का 0 यहाँ हो गया और -3 ये यहाँ हो गया, -6 यहाँ दाग लगा दिया 0 3 0 3, x का वैल्यू 0 3, इधर भी एक दाग लगा देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया आपका 0 3 -3 0 यही हो गया सर, और -6 और 3 x का वैल्यू -6 यानी कि x का वैल्यू -6, x का वैल्यू -6 है और 3 हम लोग यहाँ पर आ गए, करा दीजिए अब। और ये देखिए ये जो हम लोग का अब ग्राफ जाएगा इस पॉइंट से होकर यहाँ और इस पॉइंट से इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो भी इधर बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हूँ, डाल दीजिए, इधर है ही, यही हमारा हो गया ग्राफ। अब कलर करना इसमें जरूरी नहीं है, शौक से करने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कलर करना जरूरी नहीं है। ये हमारा एरिया बनाते तो हम लोग कलर करते ताकि, और वैसा ही एरिया भी बनाया एक तरह से कहिए तो ये जो इंटीग्रेशन है ये एरिया को ही फाइंड किया है, स्पष्ट रूप से देखिएगा ध्यान से। तो आइए वही कर्व, जो जिस कर्व का हम लोगों ने फिगर बनाया उसी कर्व को इंटीग्रेशन करने बोला है। अब बताइए एरिया क्या कहता है, एरिया पहले फिगर बनवाती है, कर्व का इक्वेशन देता है, लाइन का इक्वेशन देता है, उससे हम लोग फोटो बना, फोटो को देखकर एरिया निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, वही तो किया है, इंटीग्रेशन किया है। और देखिए कितना सुंदर संजोग बैठा है, -6 से -3 लिमिट देखिए, -6 से -3, -3 से 0, -3 से 0 सॉलिड कर्व वही आराम से। यदि यदि इस ग्राफ का एरिया निकालने बोलता यही इसका जो सॉल्यूशन होगा यही आएगा। ये सर हो गया हम लोग का
स्केच द ग्राफ और उसका इवेल्युएशन, ये इवेल्युएट किया हमने, वैल्यू प्राप्त हमने नहीं किया, आपको एचडब्ल्यू दिया हूँ, घर में बनाइएगा, कॉपी में बना हुआ होगा, कहीं कोई दिक्कत। और यहाँ तक आने के बाद कॉपी देखने की क्या आवश्यकता है? यदि यहाँ तक आने के बाद कॉपी देखना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं राहु केतु आपके साथ है, इससे बचना है। ठीक है? आशा करता हूँ गोलू एंड भोलू सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, क्लास 11th आपको याद होगा sin x का ग्राफ कैसा होता था। sin x का ग्राफ यहाँ से ऐसे चलता था, ओरिजिन है, ओरिजिन से ऐसे करके sin x का ग्राफ। ये कोई cos x का ग्राफ खींचने बोले, यदि ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर ऐसा कर्व देता था पहले, एक कर्व का टॉप पॉइंट ओरिजिन पर रहता था, ये cos x का ग्राफ खींच रहा है, ये cos x का ग्राफ ऐसे-ऐसे चलता है, cos x की ग्राफ, cos x। तो ये हमारा ग्राफ किसका है सर? sin x। ध्यान रखिएगा। हमारा अभी फिलहाल मैं साइन की चर्चा करूँ, कॉस को हटा दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ इधर जाना नहीं था, चूँकि हमें बोला है 0 से 2 पाई, ध्यान दीजिए। हमें बोला है 0 से 2 पाई, ठीक है? एक ज़रा-सा प्यास लग जाता है, ठंडा दिन है फिर भी। देखिए ध्यान से, तो ये सर हमारा हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब देखिए, हमें दिया है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई, ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक तो पाई, पाई, और इस पाई से यहाँ तक 2 पाई, यानी ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई। फर्स्ट ईयर में ये सब बताया गया है। इसका मतलब है कि हमें एरिया निकालनी है 0 से 2 पाई, इसका मतलब दोनों का एरिया निकालना। और एक बात बता दूं, आप ये फ्री हैंडेड फिगर है, यदि ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा दिखे, इसके लिए माफी चाहता हूं। दोनों बराबर होता है, आपको भावनाओं को समझना है। हम लोग एक का एरिया निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग दोनों का एरिया कंप्लीट निकाल, और वही करूंगा हम। मैथ का आदमी है, दिमाग लगाकर ही काम करेंगे। तो यहाँ हम लोगों का जो y बराबर साइन एक्स है, तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करेगा सर, ये हमारा होगा एरिया। डायरेक्ट कर दूं, नाम उम नहीं लिखता हूँ। नाम लिखोगे तो यहाँ यहाँ सब जगह देना होगा। वो यहाँ ओ है, सपोज करो ये ओ ई है, ओ है तो इसका नाम ए डालो, यहाँ बी डालो, यहाँ सी डालो, यहाँ डी डालो, नाम देना होगा, कर्व लिखना होगा। एरिया ऑफ ओ ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ बी सी डी बी, फिर लिखना होगा 2 इंटू एरिया ऑफ किसी एक कर्व को, चलिए पहले वाले को ही लेता हूँ, 2 इंटू एरिया ऑफ 2 इंटू कर देता हूँ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, 2 इंटू 2 दिया हूँ, किसी एक का निकाल रहा हूँ, लिख देता हूँ थोड़ा सा, 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, देखिए 2 इंटू कहाँ से कहाँ तक, ओ एक छोर और लास्ट ये बी, ओ बोले तो 0, बी बोले तो पाई, पाई कोमा 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पाई, 0 से पाई, एक्स एक्सिस पर dx यानी ये y, 0 से पाई, y का वैल्यू साइन एक्स। इसको सर बना लीजिएगा, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। याद रखिएगा, इस सब छोटी मोटी गलती आपको बर्बाद कर देगा। लीजिए बना ही देता हूँ, -2 कॉस पाई माइनस कॉस 0। कहाँ मित्रों बैठ गए, क्यों हमारे जगह पर? कहीं पर मक्खी या मच्छर बैठा हुआ है, गया।
ये देखिए cos पाई का वैल्यू -1, cos 0 का वैल्यू 1, -2 और -2, जवाब हो गया सर +4 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया निकल गया सर। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ, और समझ में भी आ गया होगा। और ये सब तो बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। एरिया bounded by the curve y equal to x cube, the x axis and the ordinates x equal to -2 और x equal to 1, y equal to x cube। ध्यान दीजिएगा, y equal to x cube ये दिया गया कर्व है, ऑर्डिनेट दिया हुआ है हम लोग को, कोऑर्डिनेट x equal to -2 और x equal to 1। बस देखिए, कर्व चाहे सर्कल का हो, पैराबोला का हो, या कोई भी कर्व हो, y इक्वल टू एक्स क्यूब मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये किसका कर्व है, सर्कल तो नहीं है, पैराबोला भी नहीं है, लेकिन x पर पावर है तो कर्व जरूर होगा, इतना कंफर्म है। कोई भी कर्व है, ये x इक्वल टू -2 के साथ सॉल्यूशन करेगा, इसका कटान बिंदु निकलेगा, और फिर जिस जगह पर कटेगा वहां पर हम लोग चिन्हित करेंगे x इक्वल टू 1, फिर वो उसको x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, फिर वो कोई वैल्यू देगा, वो भी दोनों कर्व का और लाइन का ढोड़सन पॉइंट होगा, यानी कि सॉरी, ढोड़सन पॉइंट का मतलब हो गया कटान बिंदु, दोनों एक ही जगह पर जाकर ढुड़साएगा। तो आइए, y इक्वल टू जो एक्स क्यूब है इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू -2, तो y बराबर -2 का क्यूब, ये सर हो गया -8। तो हमारा सर -2 रखा और -8 आ गया, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा सॉल्यूशन दोबारा करता हूँ, y इक्वल टू एक्स क्यूब और x इसमें पुट हम करेंगे x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 का क्यूब यानी y इक्वल टू 1, x का मान 1 रखा, y का मान 1, यानी कि इस कर्व का इस लाइन के साथ, इस कर्व का इस लाइन के साथ इस जगह पर ढुड़साएगा, और यही कर्व फिर इस लाइन के साथ इस पॉइंट पर ढुड़साएगा। ये दोनों को पहले फिगर बनाकर ढुड़स लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ को क्लियर करने के बाद फिर एरिया पर चलते हैं। आइए सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये तो खींचना ही पड़ेगा हमें, एक्स एक्सिस क्लियर हो गया, -2 और -8, ध्यान दीजिएगा -2 यही हो गया -2, -8 थोड़ा सा बड़ा करना होगा, ये सब चीज हम लोग स्केल से नहीं करते हैं, ना एग्जाम में करेंगे, अंदाज से ही करेंगे, थोड़ा शोभा देने योग्य बात होना चाहिए। यदि यहाँ से ओरिजिन, यदि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आप यदि ओरिजिन को इस तरफ लिख दें, यदि मैं ओरिजिन से -2 इतना सा डिस्टेंस लिया हूँ और कोई इस जगह -8 लिख दे, वो मैथ का स्टूडेंट नहीं, सीधी बात। तो कहने का मतलब है कि यदि मैं यहाँ -2 लिया हूँ, तो उसी एवरेज में थोड़ा -8 का डिस्टेंस होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ उससे बड़ा है तो चलेगा, स्केल की आवश्यकता नहीं है। तो अप्रॉक्स मैं करता हूँ 1 2 3 डायरेक्ट मार देता हूँ, यहाँ पर अंदाज करिए थोड़ा सा कि -8 को हमने लिया, ये खराब भी नहीं। इसको ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा, -2 और ये हमारा -8, इसी को हम लोग मजाक भाषा में ढोड़सन पॉइंट बोलते हैं, आपको याद रहेगा बढ़िया से। ये सर जो हमारा ढुड़साया ना -2 और -8 के, आइए दोबारा क्या है, -1 1, एक्स का 1 वाई का 1, और ये सर यहाँ पर टकराया, देखिए ये इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट को हम लोगों ने लिखा 1 1, क्लियर है। अब देखिए, अब हमें एरिया निकालनी है, इतना पता होना चाहिए कि y इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व है, जब y इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व है तो कर्व जैसा जाएगा ना सर, सीधा लाइन जैसा तो नहीं ना खिंचाएगा, ये हमारा ये देखिए, ठीक है, ये हमारा
कर्व हो गया और हमें एरिया निकालनी है इस क्षेत्र का। इसको अलग कलर से लेता हूं, ये देखिए, और हमें एरिया निकालनी है। क्यों ऐसा किया? देखिए, कोई किसी के मन में होता होगा ऊपर वाला पार्ट क्यों नहीं रंगाया। एरिया बोला है कर्व और लाइन के साथ, x बराबर 1। ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन है x इक्वल टू 1 का, और ये कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वाला कर्व। तो लाइन और कर्व के बीच में ये जो मैं ऑरेंज कलर, सॉरी ऑरेंज तो नहीं है हाँ जो भी है कत्था टाइप का कलर है, तो इससे हम लोग इसको शेडेड किए। अब देखिए, अब यहाँ पर इस पार्ट को रंगा सकते थे, नहीं रंगाए, क्यों? इस पार्ट को क्यों रंगाए? फिर यहाँ वही बात सामने आएगी, ये जो हमारा लाइन है ये x इक्वल टू 2 का लाइन है, ये लाइन किसका है? x इक्वल टू -2 का। और ये जो कर्व है ब्लू वाली लाइन, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है। x इक्वल टू -2 उसी कर्व के साथ x इक्वल टू 1 इसी कर्व के साथ, तो वही वाला पार्ट रंगेगा। क्लियर हो गया? फोटो एरिया का बना लिया, मन आपका काम 80% सक्सेस हो गया। अब आपको सिर्फ लिमिट लेना है। देखिए, जैसे यहाँ का पॉइंट -2 है तो -2, 0 लिख सकते हैं, यहाँ का 1 है तो 1, 0 लिख सकते हैं। नाम नहीं रखा हूँ, रख दिया हूँ। ए बी यहाँ पर कुछ रख दीजिए, सी रख दें, यहाँ पर डी रख दें। चलिए, डी डी हो गया। अब देखिए, अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा इस पार्ट का एरिया ऑफ ए ओ सी ए, ए ओ सी ए, इस पार्ट का एरिया हो गया। और अच्छा इधर ले आता हूँ, प्लस प्लस एरिया ऑफ किसका? ओ, ओ यहाँ हो गया ओ, और डी बी ओ, ओ डी बी ओ, ओ डी बी ओ। क्लियर है? अब देखिए, सी से ओ, सी का -2 और ओ का तो 0 होगा। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, भावनाओं को समझिए, ओरिजिन है तो 0 0 ही होगा सर। और ये एक्स एक्सिस का लिमिट हुआ, यहाँ पर dx होगा और यहाँ पर y होगा। ध्यान रखना एक बात का, ये जो ग्राफ को देखिएगा बढ़िया से, ये जो ग्राफ है हम लोग x का लिमिट लेते हैं, dx लिखते हैं, y फंक्शन के रूप में यूज करते हैं। y का लिमिट लेते हैं तो dy लिखते हैं, तो x को फंक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो यानी x और y दो ही नाम ना आता है सर। किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे हम? ग्राफ बना हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में x और y का नेचर जानेंगे। फोर्थ में x नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। आज हमारा y नेगेटिव होगा, फंक्शन के रूप में जो लिया हूं y नेगेटिव होगा। प्लस फिर आता हूं 0, इसको लो ओ, इसका काम हो गया। अब छोटे वाले के पास जा रहा हूं, ओ से बी लंब आया डी के पास, ओ से डी, ओ माना 0, डी का मतलब 1, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट 0, डी का एक्स कोऑर्डिनेट 1, 0 से 1। लेकिन ये तो ग्राफ हमारा कहाँ से डेड हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। फिलहाल पहले मैं लिखता हूँ x का लिमिट dx, यहाँ पर y, बट आज यहाँ y पॉजिटिव होगा। ये प्लस चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। यहाँ पर y पॉजिटिव होगा क्योंकि y फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो हम लोग का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया क्या जी? क्लियर हो गया ना? आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए, बस अब कुछ नहीं करनी है, माइनस को बाहर करनी है। -2 से 0, y का वैल्यू यहाँ बैठा देना है। y का वैल्यू सर बैठा, y का वैल्यू एक्स क्यूब बैठाइए फटाक से, एक्स क्यूब, और प्लस 0 से 1, y का वैल्यू यहाँ भी एक्स क्यूब और dx, और इसको बनाइए। क्लियर, समझ में आ गया होगा? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और यदि कहा जाए तो इस साल के लिए जानदार शानदार ये सब क्वेश्चन है। यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वेटेड क्वेश्चन है, इसको VBI के फाइल में रखिएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया, बड़ी अच्छी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x mod x। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपका जो लगातार है ये एकदम टकाटक है। y इक्वल टू x mod x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 इज गिवन बाय 0। इसको ऑप्शन दिया। आप ये ऑप्शन देखकर इसे ऑब्जेक्टिव समझने की भूल नहीं करेंगे सर, बात का ख्याल रखिएगा। यदि ऑप्शन है तो ऑब्जेक्टिव है, ऐसा भूल नहीं करना है। एरिया बाउंडेड y इक्वल टू x mod x और ऑर्डिनेट दिया हुआ है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। फिर वही सॉल्व करूंगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तैयार करूंगा, इंटरसेक्ट पॉइंट को प्लॉट पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ग्राफ को खींचकर और इंटरसेक्ट पॉइंट को शो करके ड्रॉ कर दूंगा और बन जाएगा। ध्यान दीजिए, एक्स का ये इक्वेशन 1 यदि हुआ, एक्स में एक्स का वैल्यू 1 पुट करिए एक्स का वैल्यू -1, वाई इक्वल टू -1 मॉड के अंदर -1 मॉड के अंदर 1 का मतलब हो गया ये 1 मतलब -1 मतलब एक्स का वैल्यू -1 वाई का -1। चलिए दूसरे को लेता हूँ, फिर वही और इसमें पुट करता हूँ ये वाली वैल्यू x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 और 1 मतलब कि 1 और ये हो गया a1। चलिए सर फिर से वही बोलूंगा, दो ढोड़सन पॉइंट तैयार हो गया, दो इंटरसेक्ट पॉइंट तैयार हो गया आपका। ये दोनों को प्लॉट पे दिखाना है और बस ग्राफ को शो करना है, क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए यूज कर -1 और -1 बहुत अच्छा है। x का वैल्यू -1 सपोज करिए यहाँ है, y का वैल्यू भी -1 अति उत्तम ये यहाँ है। अंदाज करिए दोनों यहाँ पर टकराया होगा, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट यही होगा, अंदाज करते हैं। और आइए 1 1 फिर x का वैल्यू 1 यहाँ पर, y का वैल्यू 1 यहाँ पर, ये ठीक है, ठीक है क्या जी, ठीक है। भावनाओं को समझिए, लाइन हल्की फुल्की टेढ़ी हो तो हमें माफ करेंगे सर। आइए एक बात तो फिर क्लियर है, एक्स मॉड एक्स के अंदर का जो एक्स है वो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन सुपर है। y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, तो एक्स और ये जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स या तो मेरा नेगेटिव देगा या तो मेरा पॉजिटिव देगा। मॉड मॉड के अंदर का एक्स का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव भी एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव भी एक्सेप्टेबल। तो ये तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों केस होगा। तो एक बार ना देखिएगा ध्यान से, तो मैं अलग कलर से कलर कर देता हूं। एक बार ये केस पॉसिबल होगा और एक बार इसे मैं कर देता हूं ब्लू कलर। एक बार ये ब्लू एक्सेप्ट करेगा, एक बार ये पिंक एक्सेप्ट करेगा। जब सर ब्लू वाला एक्सेप्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये ब्लू वाला एक्सेप्ट करेगा, ये कर्व, एक ही कर्व की बात कर रहा हूं, कर्व एक तमाशा दो बना रहा है। एक कर्व मॉड के अंदर होने के कारण आउटपुट दो दे रहा है। इसका आउटपुट जब y इक्वल टू ये तैयार होगा तो यहाँ पर -x तैयार होगा और ये पिंक वाले का आउटपुट तैयार होगा +x²। यानी ये दो आउटपुट देगा, इसका भी ख्याल रखना है। आइए तो साइड में को रखता हूं इसी जगह, तो इसी जगह कर लूं। चलिए अब हमें, हाँ अब ध्यान से देखिएगा,
ओह, यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ है, एक्स माइनस माइनस स्क्वायर होगा, माइनस एक्स 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 स्क्वायर। देखिएगा, ये जो हमें दोनों कर्व प्राप्त हुआ है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स, एक्स पर स्क्वायर है, लाइन तो होगा नहीं, कर्व होगा, तो कर्व के रूप में खींचनी है। ऐसे ही यदि आप इसको दिल से जानिएगा ना, ये पैराबोला, ये वाला भी पैराबोला, ये वाला अपवर्ड पैराबोला, तो ये वाला डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन ये बनानी नहीं है हमें पैराबोला, क्योंकि वो जो कर्व दिया है उससे हमने अपने इक्वेशन को एरिया में बैठाने के लिए लाइन या सॉरी कर्व जो ड्रॉ होगा किस क्षेत्र में जाएगा, मैं उसके लिए इस बात कर, इन्होंने बोला था क्या कि ये पैराबोला है? नहीं बोला है, हम फिर अपना दिमाग क्यों लगाने जाएं? तो ये स्क्वायर से इस बात की जानकारी हमें मिलेगी कि ये कर्व है, लाइन नहीं खींचनी है, ये कर्व है। ऐसा हो गया, थोड़ा सा और अच्छा बना सकते थे। देखिए, और फिर वही बोलूंगा, इसे हटाता हूं, इसे भी हटा, ध्यान दीजिए। फिर यदि आपके मन में क्वेश्चन आवे कि हटा क्यों दिया, लीजिए नहीं हटाता हूं, आ गया आप ये वाला रंग। फिर मेरी बातों को याद करिएगा, इस जीरो को पहले, ओरिजिन को पहले, चलिए फिर बोलूंगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक तो ये कर्व है, एक तो ये कर्व है, ऊपर से ये लाइन है, दूसरी लाइन ये है, तो सर एक कर्व एक लाइन के साथ पहले एरिया बना रहा है, फिर वही कर्व दूसरी लाइन के साथ एरिया बना रहा है। एक्स बराबर माइनस वन कौन सी लाइन हुई? यहाँ देखिए माइनस वन है आपका, आपका जो लाइन हुआ एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये वाली लाइन हुई एक्स इक्वल टू माइनस वन का, यस और नो, समझ रहे? माइनस वन, और ये लाइन हो गया एक्स इक्वल टू वन का, थोड़ा सा दूर चला गया, चलिए यहाँ खींचता हूँ और इसी को हटा लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा भावनाओं को, 300 है। ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा हुआ सर? ये लाइन हमारा हो गया एक्स इक्वल टू वन, और ये जो लाइन आपने खींचा ये हो गया लाइन एक्स इक्वल टू माइनस वन। ध्यान दीजिएगा, कर्व एक ही है, एक ही कर्व इस लाइन के साथ, यही कर्व इस लाइन के साथ, ये जो बना रहा है दोनों लाइन के साथ बना रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, पैराबोला के पीछे मत पड़ जाइएगा, बहुत सारे जगह पर चीजें बताया गया है, आप करता हूं अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए, ये तो अब ये पैराबोला और ये लाइन, अब बताइए आप ही, पैराबोला और लाइन के बिटवीन का एरिया निकालनी है, लाइन एरिया बिटवीन लाइन एंड पैराबोला, सॉरी लाइन एंड कर्व, एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व, येलो कर्व, ब्लू लाइन, एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व, दिस इज ए कर्व, दिस इज ए लाइन, बिटवीन का एरिया तो यही ना होगा सर, तो हमें इसे ना रंग कलर करनी है, हमें किसे कलर करनी है? इस पार्ट को, ये है आपका एरिया, आप ऊपर वाले कभी भूल से भी कलर नहीं करेंगे। फिर आइए इधर, x इक्वल टू माइनस वन और फिर वही कर्व, तो ये वाली एरिया सर, है ना, ये दोनों का एरिया निकलना है। आइए नामांकन करते हैं, पंडित जी को बुलाइए, नाम रखिए, ए बी एम, और इस जगह एन रख देता हूं, एन का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा साफ करके लिखता हूँ, माइनस वन है ये, माइनस वन कोमा जीरो, यहाँ पर एम का यहाँ से यहाँ तक वन है, वन कोमा जीरो। चलिए रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक सर? ये देखिए, पहले इधर लेता हूँ, माइनस वन, डायरेक्ट कर दूं, कर्व एक ही है,
नाम रखिएगा तो रखना पड़ेगा आपको। एरिया किसका? एरिया ऑफ बी ओ एन बी, बी ओ एन बी प्लस एरिया ऑफ ओ, ये एम है, ओ एम ए ओ, ओ एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ओ ए, ओ कर्व का नाम लेने सिखाऊं, पहले कर्व का एक छोर फिर दूसरा छोर, ओ ए एम ओ, ओ ए एम ओ, क्लियर है? तो इसका सर इसका देखिए, कर्व का एक छोर बी, बी को लंब डाला कहां पर लाया? एक्सिस पर। एक्सिस को पूछा भैया आप, पहले बी से मांगा हमने, ये बोला मेरे पास है ही नहीं, लंब डाल दिया, भैया आप चले जाओ नीचे, क्योंकि कोई भी माप हमें एक्सिस पर मिलती है, हवा में तो मिलेगा नहीं। हवा में कोई पॉइंट आया है तो एक्सिस से उठ के आता है। आज ये बी हवा में लटक रहा है, गहराई में, सॉरी हवा में नहीं, ये तो पाताल में चला गया है। इसे मांगा तो ये लंब आ गया एक्सिस पर, ऊपर से भी लंब होता है, नीचे से भी लंब होता है, ये तो मैथ है सर, समझने की चीज है। ये यहाँ से यहाँ लंब आया -1, सॉरी लंब आया यहाँ एन के पास, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में एन का कोऑर्डिनेट है -1, -0, -1 और 0, समझिएगा -1 और 0 में हम एक्स एक्सिस पर आएंगे तो एक्स का वैल्यू लेंगे -1, फिर दूसरा छोर है ओ, और ओरिजिन के पास जाएंगे तो ये तो ओ 0 0 देगा, यह -1 से 0 हो गया। फिर एक बात का ख्याल रखना है कि भैया ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में ये लिमिट एक्स का, तो यहाँ पर डी एक्स और यहाँ पर वाई, इतना लिखने के बाद ध्यान देना है कि मेरा ग्राफ किस क्षेत्र पर जाकर सेडेड हुआ है। हमारा कर्व फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है, यहाँ पर माइनस डालना होगा, प्लस, फिर यहाँ से यहाँ, कहाँ से कहाँ? ओरिजिन से लेकर, कर्व का एक छोर ओरिजिन, दूसरा छोर ए, ओरिजिन बोले तो 0 और ए एक, फिर हवा में झूल रहा था, लंब डाल दिया एम के पास, एम के पास जाकर एक्स एक्सिस पर आया, एम का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 1 डाले, यहाँ पर ये हो गया एक्स का लिमिट, ये डी एक्स और ये हो गया वाई। और आज फिर वाई का माप, वाई को देखेंगे कि आप कहाँ के हैं, बोला कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहने वाला हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्स दोनों पॉजिटिव होता है, और ये वाई पॉजिटिव हो गया, और हमारा जैसे ही पॉजिटिव हुआ, बस अब यहाँ पर वैल्यू -1 से 0, माइनस को बाहर कर लो, y का वैल्यू क्या है सर? हाँ, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो हिस्सा है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ। ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला का इक्वेशन हो गया y = x², और ये वाली जो हिस्सा आई हमारी, ये वाली, इसका इक्वेशन हो गया y = -x²। क्यों सर? ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये जो दो इक्वेशन हम लोगों ने इस दिए गए कर्व से, जो हम लोगों ने दो इक्वेशन निकाल के रखा था, इस दोनों इक्वेशन को इसी दिन के लिए निकाल कर रखा था कि अब ये यूज होगा। कर्व ये -1 से 0 वाली है, तो ये वाली जो कर्व का ये वाला टुकड़ा y = -x² देगा, माइनस में बाहर कर चुका हूं, इस y का वैल्यू -x² दूंगा, y का dx प्लस 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 यहाँ हो गया, ये वाली कर्व, जो ये वाली कर्व का y हमारा क्या है? x²। समझ में आया? फिर से एक जरा रिपीट कर देता हूं, ये वाली कर्व अलग है, कर्व एक ही है, तो सर दो नाम क्यों रख रहे हैं? सर कौन कहता है? कर्व तो y = x mod x था, एक ही था। मॉड है, जब मॉड है तो मॉड के अंदर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। मॉड के अंदर जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, वो रखता है, वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, आउटपुट पॉजिटिव देता है, वो कहानी अलग है।
मॉड के अंदर का एक्स पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। सर ये मॉड जब एक्स है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दो बातें करेगा। तो सर ये मॉड अकेला कहाँ रहा, ये वाली कर्व तो आपको दो दे दिया ना, दो इक्वेशन को जनरेट कर दिया, दो इक्वेशन बना दिया। वही दो इक्वेशन तो हमने बना के रखा था इसको, ये वाली और ये वाली, उसी को तो यूज किया हूं। ये वाली अलग है, ये वाली अलग है, कर्व एक ही था, मॉड होने के कारण दो नाम से जनरेट हुआ ये, तो अलग अलग फंक्शन को लेकर उड़ाए। तो ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमने उसी तरह से लिमिटिंग -1 से 0, 0 से 1 अलग अलग करके लिमिट y कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, यहाँ का y नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये नीचे गया है, यहाँ का y प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ये ऊपर गया है। और फिर इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये सब कर सकते हैं सर। ये सब नहीं करिएगा तो फिर क्या बोलूं लास्ट में आपको, रिवीजन क्लास है ये, बना लेंगे आप अपने से, कहीं कोई दिक्कत किसी को, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा, है ना। इस क्लास को आप बार बार देखकर अपने एरिया के कंप्लीट रिवीजन को, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट को, जिन्होंने पार्ट 1 पहले नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 जाके देखें, उसमें थ्योरी पोर्शन समझाया हूँ, और ये पार्ट 2 है, इसे आराम से देखें, पूरा एरिया कंप्लीट दे दिया मैंने। एक पार्ट 1 में थ्योरी कंप्लीट कर दिया, दूसरा पार्ट 1 में एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। आप इसे तैयार करके ये दो वीडियो से आप 5 मार्क्स को आराम से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं कोई रोकेगा नहीं जैक बोर्ड में। इसको आप आराम से देखिएगा और बताएंगे फिर आप कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। और इसके साथ हमको लगता है कि इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो विदा लेता हूं आपसे। अच्छे से पढ़िए, आपका दिन मंगलमय हो।